students, let's start chapter 5, data handling. What do we mean by data? This data is simply known as in Hindi आंकड़े. जब कोई सपोज प्रिंसिपल आपकी क्लास में आए और उन्होंने ये पूछा कि पिछले यूनिट टेस्ट में 80% एंड अबव नंबर पाने वाले बच्चे कौन कौन से हैं, खड़े हो जाइए. तो नेचुरली 5, 7, 8, 10 बच्चे खड़े होते हैं. और अगर प्रिंसिपल उनके मार्क्स भी पूछे इंडिविजुअली, तो नंबर 1 स्टूडेंट ने बताया सर आई हैव गॉट 80%, सेकेंड टोल्ड सर आई गॉट 82, थर्ड टोल्ड आई गॉट 90. तो मार्क्स obtained by students in class 8 in first UT out of suppose 40. तो ये मार्क्स बच्चों ने ऑब्टेन किए. तो सपोज पहले बच्चे को 40 में से 32 मिला, दूसरे को 35 मिला, तीसरे को 36 मिला, फोर्थ स्टूडेंट गॉट 39 आउट ऑफ 40, देन 30 आउट ऑफ 40, 35 वन मोर स्टूडेंट सेड, 36 वन मोर स्टूडेंट सेड, देन one student was again 32 and one was of 39 and one more 39. तो ये 10 बच्चों के आंकड़े हमने एकत्रित कर लिए. 10 स्टूडेंट्स. इनकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं अपन. चलिए उसको अब हम लोग 20 तक ले जाते हैं. तो सपोज वन मोर स्टूडेंट गॉट 32, 33, 36, 36, 35, again 35, 39, 38, 39, 39. ये 20 स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गया कि उन बच्चों को कितने कितने नंबर मिले. तो ये तो हुआ, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. अब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, तो कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. इफ वी आर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इट विल बी टर्म्ड एज एरेड डेटा. एरेड, ARRAYED, एरेड डेटा. एरेड डेटा की विशेषता होती है कि ये छोटे से शुरू होकर बड़े पे खत्म होता है और एक क्रम से चलता है. ठीक है. अब मान लीजिए हमने ये डेटा कलेक्ट किया, तो इसको हम डेटा को पहले ऑर्गेनाइज करेंगे. तो देखिए ध्यान से, एक तरीका ये हो सकता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 40. ओके. टैली मार्क्स, और फिर यहां आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये टेबल हमने बनाई. पहला डेटा देख लीजिए, आपका मिनिमम डेटा क्या है? 30 है. तो 30 से शुरू कर लीजिए. तो 30 वाले कितने हैं? तो ये 30 है, इसको कैंसिल कर दीजिए. एक ही डाटा है तो यहाँ एक बार लगाएंगे और यहाँ 1 लिख देंगे. 30 के बाद 32 है, तो ये 32 हो गया. 1, 2, 3. तो यहाँ पर हम 1, 2, 3 बार लगाएंगे. और एक्चुअली हमें एक 32 मिला तो एक बार लगा दिया, दूसरा मिला तो एक और लगा दिया. लार्ज नंबर ऑफ डेटा होने से हमको ये समझने में आसानी होती है, टैली मार्क से गड़बड़ी नहीं होती. 32 के बाद देखते हैं 33 है. तो 33 वाला डाटा एक ही है.
यहाँ लिख दीजिए 1। 33 के बाद 35 है, तो 35 1 1 2 2, फिर देखते हैं 3 3 4 1 मोर, तो यहाँ लिख देंगे 4। 35 के बाद 36 है, तो 36 में 1 1 2 2 3 3 4 4 4 ही, तो यहाँ पे अगेन हम लोग लिख देंगे 4। 30 के बाद 38 है, तो 38 वाला डाटा देखेंगे ओनली 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर 39 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4। अब पांचवा मिलता है तो इसको ऐसा काट देंगे, मतलब एक 5 का बंच पूरा हो गया। फिर एक छठवा है तो थोड़ी दूर पे एक और बनाएंगे, तो 5 का एक बंच और एक टोटल 6। देखो बच्चों, ये जो किया ना, ये एक टेबल बन गई और इस टेबल में हमने डेटा को अरेंज कर लिया। यहां लिख दीजिए टोटल, यहां कुछ नहीं लिखना है। यहां टोटल आएगा 6 और 1 7 4 11 4 15 16 3 19 1 20 20, टोटल इज 20। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग डेटा की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, मतलब कोई डाटा कितने बार आया है। 30 की फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब 38 बार आया है। 39 की फ्रीक्वेंसी 6 है, मतलब 39 6 बार आया है। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट है। किसी और सवाल में फ्रीक्वेंसी कुछ और स्थिति में हो सकती है। तो ये जो हमने टेबल बनाए, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये टेबल बनाने से ये फायदा होता है कि नाउ यू आर गेटिंग द होल डेटा इन कंसोलिडेटेड फॉर्म, और वो डेटा आप चूंकि कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको मिल गया है, तो आप बड़ी जल्दी फटाफट इन्फेरेंसेस, जैसे ऐसी टेबल मिले और ऐसा डाटा मिले, तो किसमें आसान होगा ये बताना कि 35 वाले कितने बच्चे हैं। यहां फट से देखेंगे सर 35 के आगे 4 लिखा है ना, 4 बच्चे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए और सीखने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया, तो इसी टेबल को हम क्लास इंटरवल वाली टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास इंटरवल ये आपके शो करेंगे मार्क्स को, और यहां टैली मार्क्स अगर जरूरी है तो बनाएंगे, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब ध्यान से देखिए, मान लो मैंने ऐसी टेबल बनाया कि 30 से 32 नंबर वाले कितने हैं, 32 से 34 वाले कितने हैं, 34 से 36 वाले, 36 से 38 वाले, 38 से 40 वाले। तो ये जो है, जब हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाता है कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल। अब यहां लिखा है 32 32, इसमें 30 को बोलते हैं लोअर लिमिट और 32 को बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये ध्यान रखना है कि अगर अगला इंटरवल 32 से शुरू हो रहा है तो इसमें 32 इसके अंदर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसमें कौन से नंबर आएंगे? 30 वाला आएगा, 31 वाला आएगा, 31.5 होगा तो वो भी आएगा, मगर 32 अगले वाले क्लास में जाएगा। तो अब देखिए
32 वाले 3 है, 30 वाला 1 है, तो इसका मतलब यहाँ केवल एक ही रहेगा और यहाँ 1 लिख दीजिए। 32 से 34 में ये दोनों डाटा आ जाएंगे, जिसमें 4 टैली मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। 34 से 36 में केवल 34 वाला है नहीं, 35 वाला है, तो केवल यही आएगा, तो ये भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। 36 से 38 में 38 इन्वॉल्व नहीं होगा और इसमें केवल 36 वाला रहेगा, तो वो भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। 38 से 40, इसमें 38 भी आ जाएगा और 39 भी आ जाएगा, टोटल 7 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2, यहाँ 7, यहाँ टोटल लिख दीजिए और यहाँ देखिए 4 and 1 5 4 9, 9 4 13 and 7 20 आ गया। इसका मतलब डाटा हमने पूरा कलेक्ट कर लिया। ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स हैं, ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है। यहाँ 30 के बाद 32 आया, 31 छूट गया, फिर 33 आ गया, फिर 34 छूट गया, फिर 36 आ गया, 37 छूट गया। इस प्रकार से ब्रेकिंग डेटा है। तो ये ब्रेकिंग डेटा में जो है डिसकंटिन्यूटी रहती है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरी कंटिन्यूटी है, 30 से 32, 32 से 34, 34 से 36, 36 से 38, 38 से 40। दैट्स वेरी क्लियर। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस क्लासेस होती हैं। अब जब जो है हम लोग थोड़ी सी बात करें कि डाटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटिंग डेटा। ये तो ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया कि हम डेटा को इस प्रकार से डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो डेटा अगर अरेंज्ड फॉर्म में हमको मिला है, तो 6वीं से आपने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप डेटा में पढ़ा था। पहले आपने पढ़ा था पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ का मतलब होता है चित्र के माध्यम से डाटा को रिप्रेजेंट करना। मान लो एक कार कंपनी का आपको डेटा दिया हुआ है। कार कंपनी का डाटा क्या कह रहा है कि ईयर और नंबर ऑफ कार्स सोल्ड है, ये डाटा आपको दिया जा रहा है। 1990, 1995, 2000 और 2005। इस प्रकार से अलग अलग 5-5 साल के अंतर में मान लो इसने नंबर ऑफ कार सोल्ड, यहाँ पे 1990 में कंपनी ने 500 कार्स सोल्ड की, 95 में 1200 कार्स सोल्ड की, 2000 में 1000 कार्स सोल्ड की और 2005 में 1500 कार्स सोल्ड की। तो ये एक डेटा हमारे पास आ गया। अब देखें ध्यान से कि जब हम इसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो यहां लिखेंगे ईयर और यहां लिखेंगे 1990, 1995, 2000 एंड 2005। अब यहां पे आएगा आप यहां लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए अब हमको कार बनाते नहीं बने तो हमने केवल क्या किया, एक सिंबल बना दिया कि इस प्रकार का एक सिंबल, वन सिंबल इज इक्वल टू, मान लो हमने सपोज कर लिया 200 कार्स, मतलब एक चित्र बना है तो 200 कार्स जो है वो वहां पर रिप्रेजेंट कर। ठीक है,
तो 500 कार के लिए कैसे करना पड़ेगा? 90 में 500 कार हुई तो एक सिंबल बनाएंगे, 2 सिंबल बनाएंगे और तीसरा सिंबल जो है आज ही बना दें, क्योंकि ये 200, 200, 400 एंड 1 500। क्लियर? यहां पे जाओ तो उसको भी लिख सकते हैं, दिस सिंबल विल रिप्रेजेंट 100 कार्स। यहाँ 95 में कितनी कार्स थी? 1200, तो ये हो गया 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। फिर 1000 कार है तो 200, 400, 600, 800, 1000। फिर 1500 कार है तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और एक खाली सिंबल। इस प्रकार से जब आपने चित्र बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया डेटा को, तो इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। अब दूसरा, ये पिक्टोग्राफ बनाना बहुत आसान है, आपने लोअर क्लास में सीखा है। सिंबल आप अपने मन से, आपको अगर एक कार की ड्राइंग बच्चे बहुत अच्छी बनाते हैं तो छोटी सी अगर सिंबॉलिक कार बना सकते हो तो कार बना दो, नहीं तो स्टार बना दो, नहीं तो प्लस साइन बना दो, कोई भी सिंबल वहां चलेगा। उस सिंबल की यहाँ मीनिंग लिखना पड़ता है कि एक सिंबल का मतलब कितनी कार्स हैं। अब इसके बाद में जाता हूं बार ग्राफ पे। बार ग्राफ में हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उसमें कॉर्नर से एक लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। यहां पर आप लिखेंगे ईयर्स। अब ये कुछ बात का ध्यान रखना है कि ये जो ईयर्स आप लिखेंगे तो इसमें आपको बार की चौड़ाई फिक्स करनी होगी। तो मान लो मैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एक इसको 1995 कर रहा हूं, तो अगला एक गैप छोड़ करके यहां पर 2000 आएगा, उसके बाद एक गैप छोड़ के यहां पर 2005 आएगा, नहीं 90 है पहले, सॉरी, तो 90, 1995, 200 और फिर एक गैप छोड़कर यहां पर रहेगा 2005। ओके। और ये जो वाई एक्सिस पे है इसके ऊपर ऐसी ऐसी हमको पट्टियां बनाना है, बार्स बनाना है। तो ये जो बार्स होंगे वो समान चौड़ाई के होना चाहिए, तो आप ग्राफ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ चूंकि संख्या ज्यादा है इसलिए हम लोग को यहाँ एक स्केल मानना पड़ता है। यहाँ साइड में लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप 200, 400, 500 जैसी आपको सुटेबिलिटी लगती हो उस प्रकार से जो है ये बना सकते हैं। मान लो हम इसमें 200 ही रखते हैं, 200 कार्स। तो ये 200 कार्स 1 सेंटीमीटर पे माना है, तो देखिए ये 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और 1600। तो यहाँ 1600 आया तो इसका मतलब 1500 यहाँ पे होगा, सेंटर में, मिडिल में। यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर का गैप 200 है, तो ये वाला 500 होगा। क्लियर? अब देखें, पहला 90 में 500 कार्स भेजी गई थी, तो ग्राफ पेपर पे लाइन ऑलरेडी खींची रहती है, आपको स्केल लगा के केवल उसके ऊपर खींचना है। तो इतना बड़ा 500 तक उठा करके ऐसे बार बना दीजिए। तो ये बार आपने बना दिया, ये पहला बार कंप्लीट हो गया। 95 में 1200 है, तो ये 1200 से यहां तक सीधी लाइन खींचिए। आप स्केल से खींचेंगे, मेरी थोड़ी बहुत गीला पेन है ना, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बच्चे उसको नजरअंदाज करेंगे, आपको स्केल लगा के खींचना है। ये 95 का बार हो गया। 2000 में 1000 कार बिकी थी, तो यहां से 1000 ले लो।
और ये 1000 वाला बार हो गया। 2005 में 1500 कार बेची गई, तो यहां से 1500 से ये 1500 है, यहां से सीधी लाइन खींचिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या सभी बार्स की चौड़ाई सेम है? यस। क्या सभी बार्स के बीच में जो गैप है वो बराबर बराबर है? यस। वो तो हमारे हाथ में है, आप चाहो तो जगह है तो 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ो, जगह कम पड़ रही है तो आधा सेंटीमीटर का गैप छोड़ो। मगर ये ध्यान रखना कि दो बार कभी भी चिपकना नहीं चाहिए। तो ये जो ग्राफ बना है, यहां पर इस तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स सोल्ड और ऐसा एरो लगा देंगे। यहाँ ईयर्स है, यहाँ नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। तो ये जो बना वो बार ग्राफ बना, और चूंकि इसमें हमने ऐसी बार यानी दंड या पट्टी होता है, तो ये पट्टियां बनाई हुई है, इसलिए इसको बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब एक बात का ध्यान देंगे, जब डेटा में कंटिन्यूटी नहीं है, 90 के बाद 95, 95 के बाद 2000, ऐसे स्कैटर्ड डेटा है, डिसकंटिन्यूअस डेटा है, तब बार ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर यही डेटा कंटिन्यूअस हो जाए, जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं डेटा की कंटिन्यूटी वाला, तो डेटा की कंटिन्यूटी वाला जैसे मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन, और यहां आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, यहां क्लास इंटरवल लिख दो, और ये लिख दो आउट ऑफ 40, और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है। 0 से 10 नंबर वाले 5 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले 12 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले 20 स्टूडेंट हैं, और 30 से 40 नंबर वाले 13 स्टूडेंट हैं। और यहाँ हो गया टोटल 5 2 7 and 3 10 2 2 4 and 1 5 50 स्टूडेंट की क्लास थी, और ये डेटा आपको यहाँ पर मिला। ऐसा डाटा हो सकता है ना बच्चों, कई बार आपको ऐसा डाटा देखने को मिलता है। तो अब इसमें चूंकि कंटिन्यूटी है 0 to 10, तो पहला वाला बार अगर 10 पे खत्म होगा तो दूसरा 10 से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ जो बार्स हैं वो चिपक के बनेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ पेपर पे खींच लेंगे, यहाँ दोनों जगह स्केल लेंगे। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ले लो, 10 मार्क्स, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब हमारे पास डेटा 5 मैक्सिमम 20 तक जा रहा है, तो आप इसको ऐसा करें कि 1 सेंटीमीटर को 5 मान लें, तो 5 मार्क्स हो जाए, 5 स्टूडेंट हो जाए। 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनाएंगे, इसका मतलब 5 स्टूडेंट की बात हो रही। 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनाएंगे 10 स्टूडेंट, 3 सेंटीमीटर 15 स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर 20 स्टूडेंट। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, मार्क्स आउट ऑफ 40। अब ये 1 सेंटीमीटर पे 10 माना है, तो मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ है 10, 20, 30 और ये 40, यहाँ लिख दीजिए 10, 20, 30, 40। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 5 मान रहे हैं, तो 5, फिर हो जाएगा 10, फिर 15 और फिर 20। हाईएस्ट 20 है तो उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो अब 0 to 10 में 5 स्टूडेंट हैं, तो 0 से 10 में 5 स्टूडेंट हैं, तो आप इस प्रकार से रेक्टेंगल बना दीजिए। ओके, 10 to 20 में 12 स्टूडेंट हैं,
तो 12, अब ये देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट्स होते हैं आपकी स्केल पे या ग्राफ पे आप देखेंगे तो एक खांचे के बीच में आपको कितनी छोटी छोटी बारीक बारीक लाइंस दिखती हैं, वो लाइंस दिखती है आपको कितनी, 10। तो 10 तो ये हो गया, अब हमको 12 पे जाना है। 10 खांचे 10 पार्ट इक्वल टू 10 पार्ट्स इज इक्वल टू कितना है, 5 स्टूडेंट, है ना। तो 4 पार्ट्स मतलब 2 पार्ट्स कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी 1 हो जाएगा। तो दो बारीक लाइन का एक स्टूडेंट बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ये 5वीं लाइन आएगी 5 की, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 12, क्योंकि 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद यहाँ 13 14 15 ऐसे होगा। ये होगा आपका 12, समझ गए। तो 12 तक इस रेक्टेंगल की हाइट को ऊपर उठाइए और यहां से खींच करके यहाँ देखिए, बन तो बार ही रहे हैं लेकिन वो जुड़े हुए, ओके। फिर है 20 स्टूडेंट है 20 से 30 में, तो इसको 20 तक ऊपर उठाइए स्केल लगा के, आड़ा टेढ़ा ना हो, सीधा बने, और उसके बाद 20 तक ले जाने के बाद उस रेक्टेंगल को ऐसे पूरा करें, ठीक है। फिर 13 स्टूडेंट्स हैं, तो 13 स्टूडेंट कहाँ आएगा, यहाँ 10 और 15 के बीच में 12 एंड हाफ होता है, तो ये अगला जो खांचा होगा ये 13 वाला होगा। तो यहाँ तक उसको उठाएंगे ऊपर और इसको नीचे ले आएंगे, ये रेक्टेंगल बना। अब आप देखिए ध्यान से कि जो भी अभी भी जो रेक्टेंगल्स बने हैं, बार्स बनी हैं, उनकी थिकनेस सेम है, चौड़ाई बराबर है, ऊंचाइयां अलग अलग होंगी क्योंकि डेटा अलग अलग है, लेकिन सारी की सारी बार्स एक के साथ एक जुड़ी रहेंगी। और जब बार्स जुड़ी रहेंगी तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो आज बच्चों हमने 3 चीज का ज्ञान प्राप्त किया। कौन कौन सा, डेटा क्या है, पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब यदि किसी क्लास में मान लीजिए हमको ऐसी जरूरत पड़ रही है कि हमको 2 सेक्शन में मार्क्स कंपेयर करना है, 8th A और 8th B, तो 8th A के मान लो 0 से मतलब सपोज उसमें 10 बच्चे आते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में, है ना, और उसी रेंज में दूसरे सेक्शन में 12 बच्चे हैं। फिर अगली बार में तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहां हमने ये बनाया, मान लो 10 मार्क्स पाने वाले बच्चों की संख्या है तो एक बार बनाओ, उसी के साथ एक और बार बना दो। फिर दूसरे 15 मार्क्स वाले स्टूडेंट, 15 वाले यहाँ इतने हैं और दूसरी बार में इतने हैं, तो ऐसे 2-2 बार, बाकी बीच में गैप आ गया इसलिए बार ग्राफ है, मगर ये 2 बार चिपका का मतलब ये पहला वाला A का है, दूसरा B का है, ऐसे इसको बनाएंगे तो वो डबल बार ग्राफ कहलाता है। तो डबल बार ग्राफ हालांकि आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, तो आज का ये जो लेसन बच्चों आपने पढ़ा, जिसमें आपने ग्रुपिंग ऑफ डेटा सीखा, है ना, बार ग्राफ बनाना सीखा, हिस्टोग्राम बनाना सीखा, इस आधार पे सभी बच्चे जो है, अब मान लीजिए ये हिस्टोग्राम आपको ये डेटा नहीं दिया, सपोज, ध्यान से समझिए, केवल आपको यहाँ स्केल लिखी रहेगी, मैंने मिटा दिया, सॉरी, 1 सेंटीमीटर 10 है, इसमें 1 सेंटीमीटर का 5 स्टूडेंट है, केवल ये चित्र बना के दिया, ठीक है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मार्क्स फ्रॉम
20 to 30 आंसर। देखो 20 to 30 देखिए, और यहां से ऐसा जाइए आड़ा, कहां पे जा रहे हैं 20 पे, तो इसका आंसर हो गया 20 स्टूडेंट्स। समझ में आया बच्चों? दूसरा, इन विच ग्रुप स्टूडेंट्स स्कोर्ड बेटर 10 to 20 और 30 to 40? क्या आंसर देंगे? देखो 10 to 20 में हमने देखा कि बार ग्राफ की हाइट कम दिख रही है, जबकि सॉरी हिस्टोग्राम की, और जबकि इसमें 30 to 40 में ज्यादा है, तो लिखेंगे 30 to 40 ग्रुप ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 30 मार्क्स? कितने बच्चों ने 30 या 30 से अधिक नंबर प्राप्त किए? तो 30 या 30 से अधिक में हमको 30 to 40 वाला कॉलम देखना पड़ेगा। इसकी हाइट जा रही है 13 तक, तो हम लिखेंगे 13 स्टूडेंट। तो ये बहुत आसान होता है बच्चों, आपको चित्र देखना है, ध्यान से उसकी स्केल समझना है, और वो क्या रिप्रेजेंट करना है ये समझना है। और कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, व्हाट डज दिस हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट? ये हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? आंसर, द गिवन हिस्टोग्राम gives students scores in a test in class 8 या जो भी आप स्कूल, यहां लिख देना आउट ऑफ 40। ये हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? The given histogram gives students scores in a test out of 40 in class 8 of a school। यह हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से 5.1 आज बच्चे पेज नंबर 71 पे ट्राइजीज है, उसमें 3 क्वेश्चन है। वो तीनों क्वेश्चन में आपको अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना है। तो जैसे पहले वाले में आप बनाएंगे बार ग्राफ, दूसरे वाले में बनाएंगे डबल बार ग्राफ, तीसरे वाले में बनाएंगे डबल बार ग्राफ, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग डाटा। आगे देखिए ट्राइजीज पेज नंबर 73, इसमें एक आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 550 वर्कर्स दिया है। तो उसमें आपको स्टडी करके केवल टेबल पढ़ के जवाब देना है कि व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। हाँ, अब ये जो जैसे हम लोग क्लास बना रहे थे ना 0 to 10, तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 10 - 0 यानी 10 आएगा। दिस 10 इज कॉल्ड क्लास साइज या साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो आपसे वहां पूछा है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है बताइए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, वो तो टेबल में ही दिख जाएगी, बहुत सिंपल है ना। पेज नंबर 75 का क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राइजीज में, उसमें भी ऐसे ही आपको प्रश्नों के जवाब देना है। और फिर 5.1 एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। अगले लेसन में हम आपको वाला डाउट भी क्लियर कर देंगे जो आपको समझ में नहीं आया है। या ये वेडनेसडे को मेरी क्लास है ना, तो थर्सडे को विश्वकर्मा सर की क्लास रहेगी, तो उसमें भी ये वाला आपका डाउट सेशन हो सकता है, जो चीज़ आपसे नहीं बनेगी। और इसके बाद वाली क्लास में हम आपको फ्राइडे वाली क्लास, अगली क्लास में हम आपको पाई चार्ट समझाएंगे। अभी 5.1 तक का आपका टारगेट है। इस टारगेट को
आज कल परसों 2-3 दिन में पूरा करिए और कोई डाउट आने पर टीचर से बात करिए। थैंक यू वेरी मच।